तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये कि फिजिकली रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए विभाग के द्वारा डेट है वो भी जारी कर दी है और विभाग के द्वारा कैंडिडेट का जो डेटा है वो भी साइट पे अपलोड कर दिया है। जी हां, लेकिन सुनो सुनो सुनो, इससे पहले कैंडिडेट को है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यार तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कौन सी डेट को है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने। तो इस वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ साथ में आपको कहां से और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। यदि किसी कैंडिडेट के मोबाइल या मेल के ऊपर है कोई एसएमएस नहीं आ रहा है या विभाग की तरफ से कोई मेल नहीं आ रही है तो उसका भी समाधान है विभाग ने कर दिया, वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो सभी साथियों के लिए खास होने वाली है, वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी चाहूंगा और माफी इसलिए चाहूंगा क्योंकि इस अपडेट के बारे में मैं आपको 2 दिन है बाद में जानकारी दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यार मेरे सारे ही जो यूट्यूब चैनल है ना वो हैक हो गए थे। अब चैनल ही हैक हो गए तो यार मैं कैसे आपको जानकारी है, किस माध्यम से आपको जानकारी है वो दे सकता हूं। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो भी हैक हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके प्यार और सपोर्ट, आपकी दवा से और ईश्वर की कृपा से है मैंने हमारे सारे ही यूट्यूब चैनल है वो रिकवर कर ले। लेकिन भैया यहां पे देखिए जो हैकर था ना उसने तो हमारा सब कुछ ही चेंज कर दिया, हमारे चैनल का नाम, लोगो वगैरह वगैरह सब कुछ ही चेंज कर दिया। अगर आपको चैनल हैक के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी कहानी है वो सुन लीजिएगा और अपने आप को भी आप सेफ रखिएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 1 जुलाई 2023 को लेके रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 लेवल 1 के लिए एक आदेश जारी किया गया था और जिसके अंदर यहां पे देखिए डेट के बारे में कहा गया है और किस तरह से यहां पे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है उसके बारे में जानकारी है वो दी गई है। चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं किस तरह से करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले इन डॉक्यूमेंट को लेकर 2-4 खास बातें आपको बता देता हूं। दोस्तों पहली बात तो है कि देखिए फिलहाल यहां पे लेवल 1 की डॉक्यूमेंट की प्रोसेस चलेगी फिजिकली रूप से, हालांकि लेवल 2 की भी चलेगी लेकिन इसके लिए है विभाग के द्वारा बाद में है कोई आदेश है या दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे। तो लेवल 2 वाले साथी हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अपडेट आने के बाद आपको जरूर जानकारी दूंगा। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस शुरू हुई है ये लेवल 1 वालों के लिए। लेकिन यहां पे विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है, यहां पे जो चेकलिस्ट है ना उस चेकलिस्ट में ही परिवर्तन कर दिया। पहले शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो चेकलिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर तकरीबन 40-42 बिंदु थे और इसमें घटा के 33 ही कर दी। एक सिंपल सी जो प्रारूप है आपके लिए तैयार है वो किया गया। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कहां से आपको और कैसे वो डाउनलोड करना है। अब यहां पे देखिए चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट को लेके 2-4 हमारे साथियों के सामने सवाल हैं और सवाल कुछ इस तरह से हैं कि ये जो चेकलिस्ट है या फिर हमारे जो अन्य दस्तावेज हैं वो कैसे हमें वहां पे है वो जमा करवाने, फोटोकॉपी है या फिर ओरिजिनल है। तो दोस्तों आपको यहां पे मैं कहना चाहूंगा जितने भी आपके एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उन सब की तो आपको फोटोकॉपी देनी होगी और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सब हस्ताक्षरित होंगे यानी सेल्फ अटेस्टेड होंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए एक तो ये चेकलिस्ट है और इसके अलावा आपके जो भी सब घोषणा पत्र हैं या फिर शपथ पत्र हैं वो आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे, दोनों ही प्रतियों के साथ। एक आपकी सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए है, एक अपने पास भी है वो रख लीजिएगा। इस तरह से 3 डॉक्यूमेंट हो गए, एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन यहां पे चेकलिस्ट है, सब घोषणा पत्र है या फिर शपथ पत्र है, आपको 2 प्रतिलिपियों में ओरिजिनल ही आपको तैयार करने। इसके अलावा यहां पे कुछ साथियों का एक सवाल है चरित्र प्रमाण पत्र को लेके। हालांकि इसको लेके सोशल मीडिया पे है खूब यहां पे देखिए वार्तालाप हो रहा है, मेरे पास भी जानकारी है। पता नहीं किस साथी ने यहां पे काफी जो टेलीग्राम चैनल है वो बना रखे हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी लगातार मेरे पास भी है वो पहुंच रही है और हमारे जो साथी हैं वो भ्रमित हो रहे हैं
कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो किसका बनाना है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले जानकारी है वो दे चुका हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देखिए यहां पे ये कहा गया है कि अंतिम जो शिक्षण संस्थान है उसकी आपको आवश्यकता, यदि वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी 2 राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि देखिए कुछ छात्रों का ये कहना, जो सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे हैं उनकी कहानी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि भैया आपको एक ही चरित्र प्रमाण पत्र लेना है और उस एक ही चरित्र प्रमाण पत्र पर दोनों ही राजपत्रित अधिकारियों के साइन आपको करवाने हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया अलग अलग करवाने हैं। अब आप ही सोच लो, अब जो मैं बताऊंगा ना आप ही विचार कर लेना, मनन कर लेना कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आप 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा है चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हो। अब मुझे यह भी बताओ क्या दोनों ही अधिकारी आपको सेम वर्षों से जानते हैं? यह हो सकता है कि एक जो अधिकारी आपको पिछले 5 साल से जान रहा हो और दूसरा जो अधिकारी वो पिछले 10 साल से आपको जान रहा हो, तो क्या दोनों ही एक ही चरित्र प्रमाण पत्र पे वो अपने सिग्नेचर कर सकते हैं? कह सकते हैं कि भाई नहीं, मैं तो आपको इतने साल से जानता नहीं हूं। मान ले पहला चरित्र आपने बनाया और वो अधिकारी आपको 10 साल से जानता है, दूसरे ने मना कर दिया यार मैं तो पिछले 12 महीने से 2 साल से ही आपको जान रहा हूं, तो वो तो वैसे भी नहीं करेगा। नहीं, मुद्दे की बात है कि नहीं है? राजगुरु जी तो मुद्दे की बात करता है, कोई कंफ्यूजन वाला मामला ही नहीं छोड़ता है यहां पे। तो यहां पे देखिए मेरे द्वारा भी चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है वो तैयार किया गया है। हालांकि यहां पे अब और अपडेट करने वाला, अब जैसे ये जो नए अपडेट आए ना जल्द से जल्द अपडेट कर दूंगा साइट के ऊपर, लेकिन यार 2-3 दिन में मैं बिजी हो गया। आपको पता है कि चैनल हैक होने की वजह से सारा ही माइंड है मेरा डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो जल्द से जल्द है मैं साइट के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नए फॉर्मेट है, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहां पे कहूंगा कि देखिए जो चरित्र प्रमाण पत्र है मैं दोनों ही फॉर्मेट है आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति तो मैं छोड़ता ही नहीं। आपकी मर्जी है कि आप एक पर भी है वो करवा सकते हो और आप अलग अलग भी करवा सकते हो, दोनों ही मान्य होंगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भैया ये अलग क्यों है ये एक क्यों है ना। तो आपको जैसा उचित लगे ना वैसा कर लेना। मेरी राय में मैं आपको बताऊं तो दोनों ही आपको अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो लेने चाहिए। बाकी कोई कुछ भी कहे, मैं मेरे अनुभव से आपको ये जानकारी दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहो वैसे वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से और कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको साला दर्पण की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो केवल और केवल साला दर्पण की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएंगी। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना साला दर्पण, इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पे आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन। हालांकि देखिए ऊपर भी है, इधर उधर ये घूम रहा है, लेकिन ये दिखे या नहीं दिखे, लेकिन यहां पे आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। इस वाले लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन का। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको यहीं से करनी। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे साला दर्पण साइट पे आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है या फिर आपके सामने कोई समस्या आ रही है, तो देखिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दी है आपकी सुविधा के लिए। हमारी वेबसाइट का नाम है rajguruji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखिए मेनू बार में आपको स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा, साला दर्पण का लिंक मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पर भी देखिए आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप यहां से सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो करंट उनका टाइम टेबल चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इनके जो भी लेटेस्ट ऑर्डर हैं उनके भी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रिट 2023 है, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाओगे। हालांकि अगर आप यहां से भी करोगे तो यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। बात है कि ये प्रोसेस एक है, मर्जी आपकी है कि आपको कहां से क्या करना, ठीक है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए फिर से उसी तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया और कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे देखिए विभाग की तरफ से है आपके पास कोई SMS नहीं आता है आपके मोबाइल नंबर पे या कोई मेल नहीं आता है।
अगर आप अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी चेंज करवाना चाहते हो तो देखिए इसके लिए है आप विभाग को है वो मेल कर सकते हो और मेल के साथ आपको ये जो दस्तावेज हैं आपको भेजने पड़ेंगे। यहां पर आराम से देख लीजिएगा क्या क्या दस्तावेज आपको भेजना है और देखिए यहां पे इनकी मेल है वो दिखाई देगी। हालांकि फिलहाल उनकी मेल आपको यहां पे नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पे देखिए जैसे आप यहां पे जो सिलेक्ट टाइप वाले को यहां पे करोगे ना क्लिक, यहां पे टीचर रिक्रूटमेंट 2022, तो यहां पे देखिए मेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसी मेल आईडी के ऊपर है वो मेल करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपने यहां पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहां पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने और एप्लीकेशन नंबर आपको आपने जो अध्यापक भर्ती 2022 का जो मुख्य फॉर्म भरा था ना वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालने और यहां पे आपको अपनी डीओबी डालनी है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल की स्थिति में यहां पे देखिए एक समस्या वो बनी हुई है। काफी सारे जो साथी हैं वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं बताता है। चलिए यहाँ पे एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन में डाल के आपको यहाँ पे दिखाता हूं और उसकी कोई भी एक डीओबी है मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। ठीक है, और इसके बाद जैसे अपन ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लीज इंटर वैलिड इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे दी गई जानकारी वो आपकी गलत है। हालांकि हमारी जानकारी गलत नहीं है लेकिन फिर भी पोर्टल है ये गलत बता रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल पोर्टल पे एक टेक्निकल इश्यू है। मैंने डिपार्टमेंट से बात की तो पता चला कि तकरीबन ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ऐसे 800 कैंडिडेट हैं जिनको ये समस्या आ रही है और 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान है वो कर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आगे की प्रोसेस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो थोड़ा सा अजीब सा मुझे देखने को मिला। अब देखिए मैंने यहाँ पे किसी कैंडिडेट के अभी जो रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 का जो आवेदन फॉर्म अपने भरा था ना और जिसके शुरुआत के अंदर देखिए डीएस लगा हुआ, तो ये एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ पे डाल के देखे, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 डिजिट हैं वो इसने नहीं लिया और मैं यहाँ पे उस कैंडिडेट की है इंफॉर्मेशन भरता हूं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे अपन ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे यदि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे सही रहता है तो एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो भेजी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। ठीक है, अगर बाय द वे ओटीपी नहीं आती है तो यहां से आप जो ओटीपी है वो रीसेंड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास ओटीपी आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो अपने बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और फाइनली आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड है आपके मोबाइल या मेल आईडी पे वो आ जाएगा जिनको आपको संभाल के रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। हालांकि देखिए आगे की प्रोसेस में फिलहाल आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास भी ऐसी किसी कैंडिडेट की यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ताकि मैं आगे की प्रोसेस बता दूं। हालांकि मेरे द्वारा कम से कम 15 से लेके है 20 कैंडिडेट की जो आईडी यहाँ पे डाल के ट्राई की गई, क्योंकि ये जो वीडियो है आप वीडियो का पहले का टाइम देख लीजिएगा और अब का टाइम देख लीजिएगा। काफी समय मैंने यहाँ पे वो लगा दिया है इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, तो इसका तो मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूं कि आगे की प्रोसेस में फिलहाल आपको नहीं बता सकता। हालांकि आगे कोशिश करेंगे एक नई वीडियो के अंदर बताएंगे जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि डिपार्टमेंट ने अगले 2 दिन का समय है वो दिया है कि 2 दिन के बाद है इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया, उसके बाद दोस्तों यहां से देखिए आपको लॉगिन करना है। सबसे ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है और फिर आगे की प्रोसेस आपको करना है, यानी लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो जैसे आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उसकी स्थिति आपको दिखा देगा। अगर यहाँ पे आपकी आईडी में कोई भी डेट आपको नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका नंबर नहीं आया है। तो लगातार आप दिन में 1 बार 2 बार 4 बार है वो जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे कोई स्टेटस अपडेट तो नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने की तो प्रोसेस ये है और इसके बाद की प्रोसेस ये है। आशा रखता हूं कि इतनी बात आप समझ गए। तो देखिए इस स्टाफ सिलेक्शन वाले पोर्टल से तो इतना ही आपको फिलहाल की स्थिति में करना है और बाकी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी है आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो और हमारी वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए यदि फिर भी आपके रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे देखिए इनके हेल्पलाइन नंबर हम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और आपके समस्या का समाधान है वो भी करवा सकते हो। और चलिए साथ साथ में मैं इनकी जो चेक लिस्ट है, नई वाली चेक लिस्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये चेक लिस्ट है, लेवल 1 वालों को ये चेक लिस्ट है वो भरनी है
और देखिए वैसे देखा जाए तो यार इसका जो फॉर्मेट है वो तो ठीक है, लेकिन आप देखिए डॉक्यूमेंट है स्कैन करके अपलोड किया गया है, तो थोड़ी सी डिजाइन इसकी मुझे पसंद नहीं आ रही है। और मैं आपके लिए खुद मेरे हाथों से मैनुअली है ये फॉर्म बनाऊंगा, सेम का सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी ही अपनी साइट के ऊपर वो अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली हो गया और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई। फिर भी यदि आप डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या का समाधान चाहते तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जिले की यहाँ पे हेडक्वार्टर के हैं, समस्या समाधान के लिए इन्होंने कंट्रोल रूम है वो बनाया। तो देखिए इस लिस्ट के अंदर है सारे ही जिलों के हैं, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों से आप मदद है वो ले सकते हैं। और लास्ट के अंदर यहाँ पे देखिए यदि आपकी आईडी पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को या फिर रजिस्ट्रेशन को लेके कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो यहाँ पर देखिए काफी नंबर दिए गए हैं, किसी एक नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 की रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, शायद आप समझ गए और लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे जैसे कोई आगे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। और इसके अलावा यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बस आपके लिए देखिए बिल्कुल नया चैनल है वो बनाया है, बस आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता। और देखने में यार ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे साथी लगातार वीडियो देख रहे हैं लेकिन यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि यार आपकी मदद हो जाए। बाकी मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन है वो मिल जाए और मैं भी आपके लिए नई नई जानकारी वो लेकर आता रहूं। अरे इसलिए तो बनाया महाराजों देवताओं, सुन लो मेरी बात, मान लो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी है वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।